नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ट्रांजिस्टर परवर्धक। देखिए, ये जो परवर्धक वर्ड है वो है एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करता है। कोई भी जो संकेत है उन संकेतों को एम्पलीफाई कर देता, अर्थात उनका आयाम बढ़ा देता है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो निम्न आयाम वाले संकेतों को उच्च आयाम वाले संकेतों में कन्वर्ट कर देता हो, ट्रांजिस्टर परवर्धक कहलाता है। और ये जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, निम्न आयाम वाले संकेतों को उच्च आयाम वाले संकेतों में बदलने की जो प्रोसेस है, उसको हम परवर्धन कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों, एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि ट्रांजिस्टर परवर्धक एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। बहुत सारे विद्युत परिपथों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करता है ये कि हमारे पास में जैसे कोई वोल्टता है, कम आयाम वाली वोल्टता है, तो उसको उच्च आयाम वाली वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। कम आयाम वाली धारा है, उसको उच्च आयाम वाली धारा में बदलने का कार्य करता है। उसी प्रकार से कम आयाम वाली शक्ति है तो उसको उच्च आयाम वाली शक्ति में बदलने का कार्य करता है। अर्थात एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो निम्न आयाम वाले निवेशी संकेतों को उच्च आयाम वाले निर्गत संकेतों में रूपांतरित कर दें, ट्रांजिस्टर परवर्धक कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है निम्न आयाम वाले संकेतों को उच्च आयाम वाले संकेतों में बदलने की, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं परवर्धन। क्या कहा जाता है? परवर्धन कहा जाता है। तो देखिए क्या है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो निम्न आयाम वाले संकेतों को उच्च आयाम वाले संकेतों में रूपांतरित कर दें, संकेतों में रूपांतरित कर दें, ट्रांजिस्टर परवर्धक कहलाता है। ट्रांजिस्टर परवर्धक कहलाता है। ट्रांजिस्टर परवर्धक कहलाता है। यह प्रक्रिया परवर्धन कहलाती है, एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। देखिए, यदि हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझें तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे ये हमारे पास में है कोई परवर्धक, एक ब्लॉक से हमने इसको दिखाया है। कोई ट्रांजिस्टर परवर्धक है, ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। ट्रांजिस्टर का एक जो मुख्य उपयोग है वो है परवर्धक के रूप में, एक दोलित्र के रूप में। दो इसके मुख्य उपयोग होते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का, वो परवर्धक के रूप में ही होता है। इसमें क्या होगा कि यहां पर एक प्रतिरोध होता है निवेशी परिपथ का, और यहां पर हम संकेत लगाते हैं। जो हमारे पास में संकेत होंगे, प्रत्यावर्ती संकेत, ये हमारे पास में है निवेशी प्रतिरोध, और ये है निवेशी संकेत। निवेशी संकेत का मतलब है कि निवेशी वोल्टता, निवेशी धारा, निवेशी शक्ति, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये जो निवेशी संकेत होता है वो इस टाइप का होगा, प्रत्यावर्ती संकेतों के रूप में होगा। इसको हम V, यदि वोल्टता लें तो VI इसको लेकर चलेंगे। ये जो ट्रांजिस्टर परवर्धक है, इन संकेतों को उच्च आयाम वाले संकेतों में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर ये लगा हुआ है लोड प्रतिरोध,
और लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम निर्गत संकेत प्राप्त करते हैं। जैसे यहां पर VO के रूप में हम निर्गत वोल्टता प्राप्त कर रहे हैं, निर्गत वोल्टता प्राप्त की जा रही है। यहां पर जो आप लोगों को आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट इस टाइप का मिलेगा कि जो आयाम है, पहले इनका आयाम था कम, माध्य स्थिति से जो अधिकतम विचलन था वो कम था, अब इनका जो विचलन है वो अधिक हो जाता है। तो निम्न आयाम वाले संकेतों को उच्च आयाम वाले संकेतों में बदलने की ये प्रोसेस इस तरीके से होती है। ट्रांजिस्टर के पहले जहां पर संकेत दिए जाते हैं ये होता है निवेशी परिपथ। निवेशी परिपथ पर प्रत्यावर्ती संकेत लगाए जाएंगे और निर्गत संकेत दूसरी तरफ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम निर्गत परिपथ कहते हैं। उच्च आयाम वाले संकेत प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो यह है कोई भी प्रवर्धक का ब्लॉक डायग्राम कैसे कार्य करता है। उसके पश्चात हम यहां पर देखेंगे कि जैसे प्रवर्धक काम करता है तो वो किस अनुपात में, किस हिसाब से संकेतों को निर्गत संकेतों में अर्थात उच्च आयाम वाले संकेतों में बदलता है। तो उनको हम कहते हैं प्रवर्धन गुणांक। किस अनुपात में उनको बदलता है तो वो होते हैं प्रवर्धन गुणांक या प्रवर्धन लाभ भी उनको कहा जाता है। तो जो प्रवर्धन गुणांक हैं, प्रवर्धन गुणांक, तो प्रवर्धन गुणांक देखिए दोस्तों यहां पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा लाभ कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक क्या होता है देख लीजिए। धारा प्रवर्धन गुणांक को हम AI से लिखेंगे। निर्गत धारा, जो निर्गत परिपथ के अंदर धारा है तथा निवेशी धारा का जो अनुपात होता है उसको ही हम धारा लाभ कहते हैं, धारा प्रवर्धन गुणांक कहा जाता है। फिर आता है वोल्टता लाभ। तो जो वोल्टता लाभ है जिसको हम वोल्टता प्रवर्धन गुणांक भी कहते हैं, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। इसे हम AV से प्रदर्शित करेंगे। निर्गत वोल्टता, जो ये वाला परिपथ होगा ट्रांजिस्टर के इस तरफ जिस पर हम निर्गत संकेत प्राप्त करते हैं, उस परिपथ में वोल्टता तथा निवेशी परिपथ में जो वोल्टता है उनका अनुपात वोल्टता लाभ कहलाता है, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास में वो है शक्ति लाभ, शक्ति प्रवर्धन गुणांक, शक्ति लाभ, जिसे हम शक्ति प्रवर्धन गुणांक भी कह रहे हैं। शक्ति लाभ या शक्ति प्रवर्धन गुणांक। देखिए दोस्तों यहां पर जो शक्ति लाभ है उसको AP से लिखेंगे, निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति। तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात है उसी को ही हम शक्ति लाभ कहते हैं, शक्ति प्रवर्धन गुणांक कहा जाता है। अब जो प्रवर्धक हैं वो हम ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाते हैं, ट्रांजिस्टर की सहायता से उनका निर्माण करते हैं। और हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम जब परिपथ में संयोजित करते हैं तो 3 तरीके से संयोजित किया जा सकता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तो प्रवर्धक भी 3 विन्यासों में संयोजित किए जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के विन्यास, प्रवर्धक के विन्यास, तो प्रवर्धक के जो विन्यास है दोस्तों वो 3 होते हैं। कितने विन्यास होंगे? 3। कौन कौन से विन्यास होते हैं वो देख लीजिए। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास वाला प्रवर्धक भी हो सकता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास वाला प्रवर्धक भी हो सकता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। दोस्तों ये जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है इसका हम संपूर्ण अध्ययन इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। और अंत में है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास।
उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तो यहां पर आप देखेंगे कि उभयनिष्ठ जो उत्सर्जक विन्यास है उसका हम यहां पर अध्ययन करेंगे। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परवर्धक। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास वाला जो परवर्धक होता है वो शक्ति, वोल्टता तथा धारा तीनों ही राशियों का प्रवर्धन करता है, तीनों ही राशियों का प्रवर्धन करता है। संग्राहक को प्रवर्धक के रूप में यूज में नहीं लिया जाता क्योंकि ये किसी भी राशि का प्रवर्धन नहीं करता, जबकि जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास होता है वो दोस्तों उभयनिष्ठ आधार विन्यास की तुलना में जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास होता है वो अच्छे से प्रवर्धन करता है, इसलिए उत्सर्जक विन्यास को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा यूज में लेते हैं। दोस्तों अब हम यहां पर प्रवर्धक में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक यूज में लेंगे और उसमें भी हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की सहायता से उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक हम यहां पर यूज में ले रहे हैं और उसमें भी हम लेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए दोस्तों कैसे निर्माण करेंगे इसका, जो डायग्राम है वो देख लीजिए। ये हमने लिया है एक ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर को हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित करेंगे। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित करने का अर्थ यह है कि जो उत्सर्जक वाला टर्मिनल है, ये उत्सर्जक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं तो इसमें धारा की दिशा अंदर की ओर दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाई जाएगी। डायग्राम समझ लीजिए, ये हमारे पास में है पीएनपी ट्रांजिस्टर और इसका हमने लिया है उत्सर्जक विन्यास। तो उत्सर्जक को हमने यहां पर निवेशी परिपथ में तथा निर्गम परिपथ में कॉमन ले लिया है। दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, एक निवेशी संकेत लगाएंगे और निवेशी जो संकेत होता है वो प्रत्यावर्ती संकेत होता है। साथ में यहां पर इसको हम एक बैटरी से संयोजित करेंगे ताकि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो सक्रिय विधा में काम करे। सक्रिय विधा में काम करने के लिए निवेशी परिपथ को अग्र बायस में, निवेशी जो सिरे हैं टर्मिनल्स हैं उनको बैटरी से जोड़ेंगे ताकि वो अग्र बायस में रहें। निर्गम परिपथ पश्च बायस में रखा जाता है। तो यहां पर आधार उत्सर्जक संधि को अग्र बायस में रखने के लिए, ये पी सिरा है तो पी को हम पॉजिटिव से और ये एन सिरा है इसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे और ये जो बैटरी है इसको हम नाम दे देते हैं VBB। जो VBB है वो आधार उत्सर्जक संधि को अग्र बायस में रखने का कार्य कर रही है। यहां पर ये हमने लगाया है निवेशी संकेत और जैसे हम वोल्टता लगा रहे हैं VI, तो ये जो वोल्टता है वो इस तरीके की वोल्टता है जिसका आयाम कम है, जिसका आयाम कम है। ये है निवेशी संकेत, निवेशी संकेत हैं और इस परिपथ को हम निवेशी परिपथ कहते हैं, निवेशी परिपथ। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए कि यहां से जो धारा बहती है वो है IE, यहां से जो धारा बहेगी वो है IB और इधर से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है IE। और इस परिपथ में निर्गत वोल्टता का मापन करने के लिए हम यहां पर एक लोड प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं। लोड प्रतिरोध को यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे, साथ में एक बैटरी का भी संयोजन किया जाएगा ताकि निर्गत परिपथ है वो पश्च बायस में रहे, पूरा जो सर्किट है ट्रांजिस्टर है वो सक्रिय विधा में काम करता रहे। तो ये PNP, तो इस P सिरे को हम नेगेटिव टर्मिनल से फिर इस तरीके से हम संयोजित कर देंगे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और इस बैटरी को हम नाम दे देंगे VCC।
ये हमारे पास में है लोड प्रतिरोध, जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है। ये हमें मिल रहा है यहां पर VO, और ये जो VO मिलती है दोस्तों इस टाइप की मिलेगी। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में इस टाइप की मिलती है। जब आप धनात्मक ऋणात्मक लगाते हैं, इस टाइप की वोल्टता लगाते हैं। मैं इतना ही दिखा देता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव निम्न आयाम वाले लगाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलती है और आयाम बढ़ा हुआ मिलता है। यहां पर कलांतर 180 डिग्री से परिवर्तित हो जाता है, कला संबंध दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये जो बैटरियां हमने जोड़ी है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो VBB है वो है आधार उत्सर्जक संधि को अग्र बायस में रखने के लिए, आधार उत्सर्जक संधि को अग्र बायस प्रदान करता है, अग्र बायस के लिए है ये। और ये जो VCC है वो है दोस्तों संग्राहक उत्सर्जक संधि को पश्च बायस में रखने के लिए, संग्राहक उत्सर्जक जो संधि है उसको पश्च बायस में रखने के लिए, संधि को पश्च बायस में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर लोड प्रतिरोध निर्गत वोल्टता इसके सिरों पर प्राप्त की जाती है। तो ये हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया है। ट्रांजिस्टर है वो सक्रिय विधा में काम करता है दोस्तों। अब यहां पर इनसे संबंधित जो प्रवर्धन गुणांक है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे धारा लाभ धारा प्रवर्धन गुणांक। तो दोस्तों धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक है वो किसके तुल्य होता है वो अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे धारा लाभ, जिसको हम बीटा से पुट करते हैं, या इसको हम धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक भी कहते हैं। बीटा से इसको लिखा जाएगा, बीटा से इसको पुट किया जाता है, क्योंकि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अंदर धारा लाभ को बीटा से, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ को अल्फा से पुट किया जाता है। तो बीटा इसको हम लिख सकते हैं AI, एक तरीका तो है AI, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए इसके सबस्क्रिप्ट में E और लगा देते हैं। इसको बीटा से भी पुट कर देते हैं, क्योंकि धारा लाभ जब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास होता है तो बीटा से लिखा जाता है। तो यह होता है निर्गत धारा, निर्गत धारा बट्टे में होता है निवेशी धारा। आप इस सर्किट में देख लीजिए कि निर्गत धारा और निवेशी धारा क्या क्या है। यहां पर आप देखिए कि ये जो IB है, IB ये है निवेशी धारा, निवेशी धारा, और ये जो IC है वो है निर्गत धारा। IC क्या है? निर्गत धारा। इस सर्किट का जो प्रतिरोध होता है उसको हम RIE से कंसीडर कर लेंगे। E उत्सर्जक विन्यास के लिए है, यह है निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध। और ये जो है निर्गत परिपथ है इसका प्रतिरोध हम RL लेकर चल रहे हैं, यह है निर्गत प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध। तो कुछ राशियां हम यहां पर पुट कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए तो निर्गत धारा इस सर्किट में है, देखिए दोस्तों ये है IC, IC। तो ये जो IC है वो है निर्गत धारा और निवेशी धारा है IB। तो IC और IC का IB का जो अनुपात है वो है बीटा IC/IB, ये कहलाता है धारा लाभ बीटा। अब देखिए इसके पश्चात हम ये जानते हैं कि जो बीटा का मान है वो 1 से काफी बड़ा होता है,
यहां से आप देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए, क्योंकि IC का मान IB की तुलना में काफी बड़ा होता है, तत्पश्चात जो बीटा है वो 1 से काफी बड़ा होता है। अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा का परिवर्धन होता है, अर्थात धारा अधिक आयाम वाली प्राप्त होती है। सेकंड पार्ट है वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ, इसको हम वोल्टता परिवर्धन गुणांक भी कहते हैं। वोल्टता परिवर्धन गुणांक, इसको हम AVE से पुट करेंगे। E उत्सर्जक विन्यास के लिए, AV है वोल्टता लाभ, तो AVE बराबर निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता बट्टे में आएगा हमारे पास में निवेशी वोल्टता। निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का जो अनुपात है इसको हम वोल्टता लाभ कहते हैं। निर्गत वोल्टता यहां पर VO से मैं पुट कर दूं और निवेशी वोल्टता को VI से हम पुट कर दें, तो देखो वोल्टता बराबर होता है I इंटू R, धारा इंटू प्रतिरोध। तो निर्गत परिपथ में जो धारा है वो तो है IC और प्रतिरोध है वो है RL। इसी तरीके से निवेशी परिपथ में जो धारा है वो तो है IB और जो प्रतिरोध है वो है RIE, निवेशी प्रतिरोध। तो ये IC अपॉन में IB, इसको तो हम लिख दें बीटा, और ये आ गया RL बट्टे में RIE। RL बट्टे में RIE को हम प्रतिरोध लाभ भी कह सकते हैं। तो A वोल्टता लाभ, वोल्टता लाभ, तो वोल्टता लाभ जो AVE है वो हो जाएगा बीटा, यहां पर होता है धारा लाभ, धारा लाभ बीटा इंटू में RL अपॉन में RIE, इसे प्रतिरोध लाभ भी कह सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इसी फॉर्म में ही रहने दीजिए। ये हमारे पास में वोल्टता लाभ आ चुका है। इसके पश्चात हम अंतिम परिवर्धन गुणांक यहां पर देखते हैं, शक्ति लाभ, जिसको हम शक्ति परिवर्धन गुणांक भी कहते हैं। शक्ति परिवर्धन गुणांक, इसको APE से पुट करेंगे। APE बराबर हो जाएगा निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति PO अपॉन निवेशी शक्ति। जो निवेशी शक्ति है, इनपुट पावर है, इसे हम PI से पुट करेंगे। देखो शक्ति बराबर हम लिख सकते हैं वोल्टता इंटू धारा, वोल्टता और धारा का जो गुणा है उसको हम शक्ति, तो VO इंटू IO बट्टे में VI इंटू II। VO अपॉन VI, इसका जो अनुपात है वो तो है बीटा, देखो देख लीजिए एक बार, बीटा इंटू में RL अपॉन में RIE और IO अपॉन में II। IO निर्गत धारा, II निवेशी धारा, तो IO तो यहां पर IC अपॉन में IB है जो कि बीटा है, तो ये गुणा में भी बीटा आ जाएगा। तो यहां से APE बराबर आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू RL अपॉन RIE। तो शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ का वर्ग इंटू प्रतिरोध लाभ आ जाएगा। शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ का वर्ग और यह है प्रतिरोध लाभ, तो यह है शक्ति लाभ। अब देखिए दोस्तों, यदि हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक लेते हैं तो उसमें निवेशी संकेत तथा निर्गत संकेत के मध्य 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो निवेशी संकेत में और निर्गत संकेत में आयाम का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है फिर भी हम लिखेंगे कि निर्गत वोल्टता, निर्गत व निवेशी संकेतों में, निर्गत व निवेशी संकेतों में, काफी महत्वपूर्ण बात है, संकेतों में 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, कलांतर
उत्पन्न हो जाता है। तो जो निवेशित संकेत देते हैं, पॉजिटिव में देते हैं तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव में देंगे तो पॉजिटिव के रूप में प्राप्त होता है। 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये था उभयनिष्ठ उत्सर्जक परवर्धक। उसमें हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लेकर उभयनिष्ठ उत्सर्जक परवर्धक का निर्माण किया। और दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा परवर्धक क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे संकेतों को निम्न आयाम से उच्च आयाम वाले संकेतों में कन्वर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।